हेलो स्टूडेंट, हमारा कैपेसिटर का स्टडी हो चुका है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट किया एंड देन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने स्टडी कर लिया। तो हमने कौन से फॉर्मूले स्टडी किए, दैट इज C इज इक्वल टू Q बाई V, वेयर Q इज चार्ज एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड C कैपेसिटेंस। ओके, C इज इक्वल टू Q बाई V, वेयर चार्ज का हमने प्रॉपर्टी स्टडी किया था, उसमें चार्ज इज़ नथिंग बट NE, ये भी स्टडी किया था। चार्ज क्या होता है, the fundamental charge into integral या integer. So integral multiple of fundamental charge is nothing but a Q. देन हमने फॉर्मूला सीरीज़ के लिए फाइंड आउट किया। कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 -1/Cn। थोड़ा ये फॉर्मूला रॉन्ग हो गया, 1/CS, 1/CS इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू 1/Cn, एन कैपेसिटर के लिए। देन Cp क्या है, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn। तीन फॉर्मूले समझ में आ गए, एक C के लिए, एक 1/CS एंड एक Cp, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और कैपेसिटेंस। अब ये फॉर्मूला यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल, व्हेन 10⁸ electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volt appears between the conductors. Find the capacitance of two conductors. ओके, अब दो पैरेलल कंडक्टर्स है या दो कंडक्टर है, उसमें कितने चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट एपियर बिटवीन देम द कंडक्टर। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ टू कंडक्टर, हमें फाइंड क्या करना है, कैपेसिटेंस ऑफ टू कंडक्टर। अब हमें गिवन क्या है, गिवन हमें चार्ज का वैल्यू दिया है, ओके, 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, मीन्स नंबर ऑफ चार्जेस दिया है। सो अब हमें गिवन क्या है, यहाँ गिवन n नंबर दिया है, इंटीग्रल n इज इक्वल टू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स V का वैल्यू दिया है, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। और हमें फाइंड क्या करना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q बाय V, C इज इक्वल टू Q बाय V। लेकिन अभी हमें पहले तो Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा। व्हाट इज़ Q, तो चार्ज। सो चार्ज ट्रांसफ़र, कितने चार्ज ट्रांसफ़र हुए, चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर इज Q इज इक्वल टू NE। E का वैल्यू सबको पता है, 10⁸ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, इतना होता है। ओके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻11 कूलोम। यह समझ में आ गया, चार्ज फाइंड कर लिया। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर और टू कंडक्टर, नाउ कैपेसिटेंस ऑफ टू कंडक्टर, क्या होगा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q बाय V। Q का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, 1.6 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय वोल्ट का वैल्यू 10। सो C इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻12। इसका यूनिट क्या होगा बताओ, कैपेसिटेंस का यूनिट, फैरेड, और 10⁻12 फैरेड, पिको फैरेड आप लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रखेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर करेक्ट है, 1.6 इंटू 10⁻12 फैरेड और 1.6 पिको फैरेड। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम इजी था, समझ में आ गया। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम, 3 कैपेसिटर्स 10, 15 and 20 microfarad are first connected in series and then in parallel with 250 volt supply. Calculate equivalent capacitance in each case
एंड सेकेंड चार्ज ऑन अ ईच कैपेसिटर। अब हमें क्या दिए, 3 कैपेसिटर, पहले सीरीज़ में कनेक्ट किए गए, देन पैरेलल में कनेक्ट किए गए। वोल्टेज कितना है सोर्स का 250। पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है सीरीज़ के लिए, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है पैरेलल के लिए, एंड देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो अब हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्वांटिटी हमें क्या दिया है बताओ, गिवन क्वांटिटी क्या दिया है गिवन। पहले तो C1 हम कंसिडर करते हैं। C1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड। माइक्रो का मीनिंग्स होता है 10 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। सिमिलरली C2 इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड, और C3 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। ये कन्वर्जन कर लिए। देन हमें दिया है V इज इक्वल टू 250 वोल्ट। अब हमें एक बार सीरीज़ कॉम्बिनेशन करना है, एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होगा, फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 3 कैपेसिटर है इसलिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 कितना है। अब मैं 10⁻⁻⁶ नहीं लेता, माइक्रोफैरेड में ही यूनिट लेता हूँ क्योंकि हमें कैपेसिटेंस ही फाइंड करना है। ओके, सो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब 1/CS LCM क्या आएगा इसका 60। सो 6 प्लस 4 प्लस 3, ये समझ में आ गया। क्या लिया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया मैंने क्योंकि एडिशन करना है, तो 60 आ गया 60, और अगर नीचे 60 तो ऊपर भी उतने टर्म्स, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किया, ये तो आपको पता है। सो ऊपर कितना आ रहा है 13/60। देयरफॉर CS इज इक्वल टू क्या होगा 60/13, और इसको सॉल्व करोगे तो 4.615 माइक्रोफैरेड। 13 से डिवाइड कर लोगे तो इतना आंसर आएगा 4.615 माइक्रोफैरेड। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब सेकेंड कॉम्बिनेशन कौन सा करना है, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इजी है, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देयरफॉर CP इज इक्वल टू तीनों का एडिशन 10 प्लस 15 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 45 माइक्रोफैरेड। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब चार्ज ऑन अ ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन अ ईच कैपेसिटर। अगर हम सीरीज़ में कैपेसिटर को लगाते हैं तो हमने स्टडी किया था सीरीज़ में चार्ज कांस्टेंट रहता है, जितने पहले कैपेसिटर पे होगा चार्ज उतना ही सेकंड पे होगा, और जितना सेकंड पे होगा उतना ही थर्ड पे होगा। तो C1 और C2 और C3 पे चार्ज क्या रहेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेम रहेंगे। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन चार्ज सेम, चार्ज रिमेन सेम ऑन C1 C2 एंड C3, जो भी चार्ज है वो सेम रहेंगे। तो अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, उसके लिए कॉमन फार्मूला, एक ही फार्मूला से सारे चार्ज निकल जाएंगे। चार्ज का फार्मूला क्या होगा Q इज इक्वल टू CSV, C इज इक्वल टू Q/V वाला फार्मूला। ओके, सो अब Q इज इक्वल टू CS का वैल्यू क्या फाइंड किया हमने 4.615 इंटू वोल्टेज क्या वैल्यू। अब इसको माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁻⁶। ये माइक्रोफैरेड है ना, हमने सारे यूनिट माइक्रोफैरेड में लिए इसलिए माइक्रो। तो अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू वोल्टेज 250। अब मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आएगा आंसर देखो
25 इंटू ये नंबर अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 115.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 115.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये आंसर आना चाहिए। ओके, अगर हम 10⁻⁻6 को हटाना है तो Q इज इक्वल टू 115.4 माइक्रो कूलम। ये हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे Q1, Q2 और Q3 पे चार्ज सेम रहेगा और उसका वैल्यू क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू 115.4 माइक्रो कूलम। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चार्ज डिफरेंट होते हैं, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइंड करते हैं। नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, तो फॉर्मूला हर एक के लिए अलग अलग अप्लाई होगा। फर्स्ट कंडेंसर पे चार्ज कितना होगा, Q1 इज इक्वल टू C1V, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, सो C1V, C का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6, C का वैल्यू कितना था हमारा 10 इंटू 250, ईजी कैलकुलेशन है, कितना आएगा 2500 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, नेक्स्ट Q2 इज इक्वल टू C2V, C2 15 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 250 इज इक्वल टू, इसका आंसर 3750 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एंड Q3 इज इक्वल टू C3V, C3 का वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 250 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 5000 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो ये हो गया चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पैरेलल। पैरेलल में अलग अलग होते हैं चार्ज, सीरीज़ में एक ही चार्ज होते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, ये भी प्रॉब्लम ईजी है। अब हम थर्ड प्रॉब्लम स्टडी करते हैं। टू कंडेंसर और कैपेसिटर, कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोला जाता है। सो टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज 5 माइक्रोफैरेड एंड 10 माइक्रोफैरेड आर चार्ज to 24 volt and 18 volt respectively. What is the common potential when they are connected in a parallel? अब हमें दो कैपेसिटर है, एक 5 माइक्रोफैरेड का और एक 10 माइक्रोफैरेड का, एक कनेक्टेड है 24 वोल्ट से और एक कनेक्टेड था 18 वोल्ट से। What is the common potential when they are connected in parallel? अगर ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, मीन्स V का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम, क्या गिवन है इसमें, C1 दिया है, C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड, अब माइक्रो का कन्वर्जन आपको पता है, एंड C2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट V1 is equal to 24 volt and V2 is equal to 18 वोल्ट। हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन V, हमें फाइंड क्या करना है, V का वैल्यू फाइंड करना है। सो V के लिए फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू Q बाई V, क्या फाइंड करना होगा, C इज इक्वल टू Q बाई V एंड V इज इक्वल टू Q बाई C, वो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए दोनों कैपेसिटर पे कितने चार्ज है उनको ऐड करना होगा, क्योंकि पैरेलल में है, वो पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो जाते हैं, तो टोटल चार्ज हमें फाइंड करना होगा एंड देन टोटल चार्ज और कैपेसिटेंस फाइंड करके उनको डिवाइड करना होगा। सो फर्स्ट हम केस स्टडी करते हैं, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। ओके, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर कैसे मिलेगा हमें, फॉर्मूला Q1 इज इक्वल टू C1 V1, कॉमन फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। C1 का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1 का वैल्यू 24, तो आंसर क्या आएगा 120 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सिमिलरली चार्ज ऑन
सेकेंड कैपेसिटर क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। C2 कितना है, अब ये तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि 10 इंटू करना है। सो 180 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलोम। 18 इंटू 10, 180 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलोम। सो टोटल चार्ज कितना होगा, अब टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने के बाद कितना मिलेगा, 120 प्लस 180, 120 प्लस 180 और ये 10⁻⁻⁶ कॉमन कूलोम, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलोम। तो ये हो गया टोटल चार्ज। अब इफेक्टिव कैपेसिटेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने स्टडी किया, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 दैट इज 5 प्लस 10 15 माइक्रोफैरेड। यहाँ कन्वर्जन नहीं किया क्योंकि यूनिट हम माइक्रो ही ले रहे हैं। सो माइक्रो। अब हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया, Q आ गया, हमें V फाइंड करना है। सो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू Q बाय C इज इक्वल टू Q का वैल्यू 300 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻⁻⁶, ये दोनों कट 15, तो 20 वोल्ट। ये क्या हो गया, 20 वोल्ट। समझ में आ गया, इजी है। अब 4 हम एक नेटवर्क का प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। अब प्रॉब्लम 4 में हमें एक नेटवर्क दिया गया है जिसमें 4 कैपेसिटर है, C1 C2 C3 C4, और ये चारों कैपेसिटर कितने वोल्ट को कनेक्टेड है, इस पॉइंट में 240 वोल्ट को कनेक्टेड है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पे चार्ज कितना है वो आप फाइंड आउट करना है। ओके, सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा सर्किट आपको समझना होगा। सर्किट में देखो, ये सोर्स को, ये एक कैपेसिटर कनेक्ट है तो इसके अलोंग 240 वोल्ट है, और ये 3 कैपेसिटर इस 240 वोल्ट को कनेक्टेड है। देखो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से। ये हमारा पॉइंट है, यहाँ आ गए हम, इसको मैं नाम देता हूँ A पॉइंट, ओके, और इसको मैं पॉइंट देता हूँ B पॉइंट। अब A पॉइंट से 2 पार्ट हो रहे हैं, सर्किट के कितने पार्ट हो रहे हैं, 2। एक तो डायरेक्ट A to B जा रहा है, एक तो डायरेक्ट A to B जा रहा है, ये हो गया B, A to B। एक कैपेसिटर है दैट इज C4, कितने, 5 माइक्रो फैरेड, और बाकी A to B में 3 कैपेसिटर है, मीन्स A to B में कितने कैपेसिटर है, 1 2 और 3, और ये जा रहा है B पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है। ये है C1 C2 और C3। अब सर्किट को देखो, अब कैसे लग रहा है, C1 C2 C3 सीरीज़ में है, C1 C2 C3 सीरीज़ में, और इन तीनों को C4 पैरेलल में है, इन तीनों को C4 क्या है, पैरेलल में है। तो अब हमें दोनों फॉर्मूले इसमें यूज़ करना पड़ेंगे, दोनों फॉर्मूले। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हमें क्या दिया है, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4, क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड, माइक्रो फैरेड है ना चारों का वैल्यू, और V इज इक्वल टू 240 वोल्ट, ये हमें वैल्यू दिया गया है। अब यूजिंग दिस सर्किट, इसमें देखो C1 C2 C3 सीरीज़ में है, तो इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाल लेंगे। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तीनों का वैल्यू कितना है, 5 है, सो ये कॉमन 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, सो 5 1 प्लस 1 प्लस 1, सो CS इज इक्वल टू क्या होगा, 1/CS इज इक्वल टू 3/5 एंड CS इज इक्वल टू 5/3 माइक्रो फैरेड।
ओके, ये समझ में आ गया। माइक्रोफैरेड सी एस का वैल्यू फाइंड किया। अब हमारे पास सी एस का वैल्यू आ जाए। अब C1 C2 C3 को अगर हम कंबाइन करते हैं सीरीज़ में तो उसका वैल्यू क्या होता है 5/3। तो इन तीनों को मैं एक कैपेसिटर से रिप्लेस करता हूँ जिसका वैल्यू क्या है CS, और ये हमारा C4। अब CS और C4 पैरेलल में है, CS और C4 पैरेलल में है, ये हमारा A पॉइंट और ये हमारा B पॉइंट। तो अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, CP इज इक्वल टू CS प्लस C4, करेक्ट। और CS का वैल्यू कितना है 5/3 प्लस C4 का वैल्यू 5, तो CP का वैल्यू कितना आएगा बोलो, CP का वैल्यू 15 प्लस 5 20/3 और 1.666 माइक्रो फैरेड, करेक्ट है। सॉरी 6.666 कितना आएगा 6.666 माइक्रो फैरेड, ओके करेक्ट है ना। 20/3 6.666 1 पॉइंट नहीं 6.666 माइक्रो फैरेड। तो ये आ गया CP का वैल्यू। अब हमें फाइंड क्या करना था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये हमें मिल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सब कैपेसिटर का अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हमें फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमने स्टडी किया था सीरीज़ के लिए कैपेसिटर का वैल्यू सेम रहेगा, मीन्स चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा। तो C1 C2 C3 के ऊपर कितने चार्ज है हमें फाइंड करना है, तो इन तीनों पे चार्ज सेम रहेंगे और C2 पे चार्ज डिफरेंट रहेगा। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर सीरीज चार्ज फाइंड आउट करने के लिए।